नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। रिपब्लिक भारत डिजिटल देख रहे हैं आप और मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। कर्नल, सबसे पहला जो सवाल है वो पूरी दुनिया का है कि आखिरकार अमेरिका को हुआ क्या। इजराइल और ईरान के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि अब युद्ध विराम हो गया है, शांति हो गई है, सीज फायर हो गया है। वही अमेरिका जो पिछले दिनों तक ईरान पर जाकर के बम वर्षा कर रहा था, वो कह रहा है कि अब कुछ नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से चीज़ों को इवेलुएट करके देखिए। अमेरिका इस वॉर में कभी नहीं आता। अमेरिका को सीधे सीधे पता था, क्योंकि अपने आप में इजराइल ने कोशिश करी कि किसी तरह न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हो जाए और वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास काबिलियत नहीं थी। वहाँ अमेरिका की एंट्री, नॉट दैट कि उससे पहले एंट्री नहीं थी। अमेरिका हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा था, है और रहेगा। कंप्लीट इकॉनमी जो यूएस की है वो यहूदियों के हाथ में है। आप इजराइल को इग्नोर कर ही नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात, अब जब आई बारी के न्यूक्लियर प्लांट पर अगर अटैक करना है और उसका बॉम्ब और उसका जो डिलीवरी सिस्टम, जो बैट विंगर्स हैं, जीबीयू बॉम्ब है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर अमेरिका के पास है तो उसको एक मजबूरी है कि वो इजराइल को ऑब्लाइज करे कि ठीक है जी, आप जो काम नहीं कर पा रहे मैं कर रहा हूँ। और उन्होंने वो अपना काम करने के बाद अनाउंस भी कर दिया कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव ले लिया है, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान है वो पीछे चला गया है, एंड दैट इज़ ऑल। हम इससे आगे इसको एस्केलेट नहीं कर रहे हैं। अब आगे बारी के ईरान क्या करेगा। ईरान को करना ही था, क्योंकि ईरान को अपनी पब्लिक को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि मैं टाइगर हूं और मैं अभी जिंदा हूं और मैं यूएस के आगे नहीं झुकूंगा, मैं इजराइल के आगे नहीं झुकूंगा। सो ओवरऑल अगर आप देखें, ये एक सिचुएशन बनकर आती है कि ये जो कुछ हो रहा है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो एब्सोल्युटली यूएस से है, प्यादे ईरान और इजराइल है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। सर, इसके पहले हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आसमान में सिर्फ और सिर्फ ईरान की तरफ से आती हुई बैलिस्टिक मिसाइलें दिख रही थी। अब भले युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया, जो आप बात का जिक्र भी कर रहे थे कि उन्हें भी दिखाना है दुनिया को कि टाइगर अभी जिंदा है, और ईरान ने वही किया। यूएस का जो मिलिट्री बेस है वहां पर हमला किया, लेकिन यूएस के मिलिट्री बेस पर हमला करने से क्या आपको लगता है कि इसके बाद यूएस पलट करके फिर से हमला नहीं करेगा, वो युद्ध विराम पर मान जाएगा? यूएस इस पर आगे एस्केलेट नहीं करेगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट कर सकता हूं कि यूएस की फितरत में रहा है, उसके कैरेक्टर में रहा है। आपने एक मेजर स्ट्राइक कर दी, उस स्ट्राइक के बाद वो उस स्ट्राइक को आगे नहीं ले जाना चाहेगा। जो ईरान ने किया है वो एक बड़ा सेरेमोनियल अटैक किया है, और अगर इसी अटैक में बाई चांस 2 सिपाही मारे गए होते यूएस के या किसी भी नेटो कंट्री के वहाँ पर जो हैं, आप सोच रहे हैं कि यूएस अटैक नहीं करता? यूएस पक्का करता। यूएस ने वो अटैक लिया, जैसा कहा भी जा रहा है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रायर इन्फॉर्मेशन। इमेजिन कि आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे, आपको नहीं लग रहा कि बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है, तू बाएं खड़े होना, मैं दाएं खड़े होऊंगा, मैं इसके नीचे खड़ा होऊंगा। एक वीडियो भी सर सामने आया जिसमें अमेरिका ने अपने वो बेस को पूरा खाली भी करवा लिया। मैं यही कह रहा हूँ ना, नहीं, इन बेसिस में ऐसा नहीं है। इनके यहाँ एयर डिफेंस है, प्रॉपर एयर डिफेंस है हर बेस की। उन सब के पास ग्राउंड शेल्टर्स हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर्स हैं। तो जायज़ बात है कि अगर आपको किसी इक्विपमेंट नुकसान इज नो नुकसान, चाहे वो कोई वॉर हो, लॉसेस विल बी पार्ट ऑफ वॉर। ये दोनों कंट्रीज अच्छे से जानते हैं। ज़्यादा बड़ी बात होती है, और यूएस बहुत सेंसिटिव है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी ओन पॉलिटिक्स में, अपनी कंट्री में, कि उनका कोई भी जवान मारा जाए। इसीलिए एकदम से स्टेटमेंट आ गई कल रात को ही कि हम इसको रिटेलिएट नहीं कर रहे। ये यूएस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। और वैसे भी क्यों करेगा? अरे उसके पास एक इतना बढ़िया प्यादा है जो ये सारे काम करेगा, रिलायबल है। बिल्कुल, और उनका जो मोटिव था वो पूरा हो चुका है। उन्हें फोर्डो जाना था, नतांज जाना था, इस्फहान जाना था, वो वहां पर जा चुके हैं। उसके बाद आईडीएफ को भेज चुके हैं फोर्डो में कि वहां सब कुछ तबाह हो गया है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो जाकर के सड़कों के कनेक्शन तक तोड़ दिए गए हैं ताकि ईरान आगे जाकर के उस पर काम ही ना कर पाए। सर, एक सवाल मेरा ये है कि एक तरफ युद्ध विराम की बात की जा रही है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर अटैक किए जा रहे हैं, अलर्ट हो रहा है, वहां पर सायरन बज रहे हैं। तो युद्ध विराम कैसा, ये भी दुनिया नहीं समझ पा रही है। नहीं, देखिए, ये एक्चुअली जो चल रहा है वो थोड़ा सा गलत चल रहा है। जब युद्ध विराम डिक्लेयर हुआ था उसमें यह भी बोला गया था 6 घंटे के बाद, दैट मींस नियरली सुबेरे 4 बजे के बाद। उससे पहले अगर आप देखें, इजराइल ने कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी है। लेकिन आज सुबह भी हमले किए। अब आ रही है अगली वाली बात आ रही है। तो अगर उसने 3:45 बजे तक अटैक करे हैं तो अब इजराइल ने तो जवाब देना है, और वो सॉरी ईरान ने जवाब देना है इजराइल के ऊपर। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो अटैक है। और अबव ऑल, दोनों ने सुबेरे 4 बजे से पहले ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि ये युद्ध विराम हो गया है। हुआ होगा, लेकिन वो नीचे लेवल तक नहीं जाता है। और इस समय ईरान की जो लोअर लेवल की जो हायरार्की है, जो मिलिट्री हायरार्की है, वो बहुत एग्रेशन में है।
वो बहुत अपने कंट्री के लिए पैशनेट हो रही है कि चल भाई अब ख़त्म होते होते भी क्यों नहीं मैं इसको मार दूं, 4 मिसाइल और मार दूं। अबव ऑल ईरान का ये कैरेक्टर है कि जब चीज़ें ठीक हो रही हों, ठीक होते होते उस समय कुछ ऐसा कर बैठो कि कुछ तो डैमेज इजराइल के ऊपर हो और कुछ तो पॉपुलैरिटी अपनी कंट्री में हो कि देखे जी मेरा 56 इंच का सीना है, वो बोल रहे हैं कि मैं सीज फायर हो गया, ले क्या करेगा, मैं तो अभी भी मान। इजराइल ये करेगा? नहीं, इजराइल पक्का करेगा। इजराइल देखिए, दोनों के बीच में जो होड़ लगी है वो ये लगी है, ईरान बोलता है तुमने शुरू किया था, तुम पहले रोको 12 घंटे, उसके बाद के 12 घंटे मैं रोकूंगा। ये दोनों का इंटरप्रिटेशन है, जबकि इजराइल का कैरेक्टर ये है ही नहीं। इजराइल हर वो जगह मारेगा क्योंकि उसे भी मालूम है अगर ये सीज फायर इफेक्टिवली ग्राउंड पर हो जाता है तो अब के बाद वो डिग्रेड कैसे करेगा। वो जो एमिनेशन डंप्स हैं, फ्यूल डंप्स हैं, मिसाइल लॉन्चर डंप हैं, मिसाइल्स डंप्स हैं, इन सबको कब डिस्ट्रॉय करोगे? जाते जाते कुछ तो कर लो, क्योंकि ये सब किसके लिए हैं? ये मेरे लिए हैं, दैट मीन्स इजराइल के लिए हैं। सो ऑब्वियस बात है, जाते जाते दोनों के दोनों का ये जो एग्रेशन दिख रहा है, पहले 30 मिसाइल चलती थी, आज आप देख रहे हैं 80 मिसाइल चल रही है। बिल्कुल सर, एक सवाल ये है कि ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे इसलिए युद्ध विराम जरूरी था, तो क्या ये पहले नहीं दिख रहा था? वेरी गुड, फैंटास्टिक। देखिए, ये यूएस की हमेशा से डबल स्टैंडर्ड रहे हैं। मेरा सिपाही सिपाही है, मेरी लड़ाई लड़ाई है, इसमें लॉसेज एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरे कोई लड़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अपने आप में आप अगर मानवता की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि यूएस का कोई संबंध है मानवता से। दूसरी कंट्रीज में लड़ना, वहाँ बिजनेस करना, एक दूसरे को इंसाइट करना, एक दूसरे को एक्साइट करना, ये यूएस और स्पेशली ट्रंप की एक फितरत है, एक कैरेक्टर है। सो इस बात पर मैं कभी यूएस के साथ खड़ा नहीं हो सकता कि यस वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर रहा है। वो ह्यूमैनिटी का एंगल एक्चुअली ट्रंप ने इसलिए डाल दिया है कि वो जो नोबेल पीस प्राइज का जो मामला उनका चल रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लीजिए जी, मैंने एक और सो कॉल्ड युद्ध रोक दिया। हालांकि रोका या नहीं रोका, एक्नॉलेज किसी ने नहीं किया। बिल्कुल। और सर दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि युद्ध विराम कर दिया गया है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ईरान की तरफ से अभी भी मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इजराइल भी उसे रिटेलिएट करेगा, उसकी तरफ से भी किया जाएगा। युद्ध विराम की घोषणा के बाद क्या युद्ध विराम सच में हो गया है? क्योंकि ईरान तो कह रहा है हम नहीं मानने वाले। नहीं, देखिए, युद्ध विराम होते होते भी टाइम लगता है। ये जो आपने एग्रेसिव पोस्चर बनाया है एक अपना दूसरी कंट्री के ऊपर, उसको विड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। अपनी कंट्री को जस्टिफाई करना होता है, अपने कमांडर्स को जस्टिफाई करना होता है। ऐसे नहीं होता कि एक कदम आगे लिया और हवा में रोक लिया, ऐसे नहीं होगा। वो कदम आगे रुकेगा, जमीन पर जाएगा और वहीं रुका रहेगा, पीछे नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की होड़ इस बात पर है अब कि पीछे जो आया दैट मीन्स वो कमज़ोर पड़ा। एंड दैट इज द वॉर ऑफ इजराइल एंड ईरान, कि पीछे कौन हटेगा। पीछे कौन हटेगा। कतर की भूमिका भी सामने आ रही है, कतर की क्या भूमिका रही इसमें? 100%। कतर का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, कल रात को तो उसने ये बोला था हम रिटेलिएट करेंगे, और अब बात चल रही है कि कतर ने इसमें पीस में अपनी भूमिका निभाई है और निभाई होगी। और ये इजरायली मीडिया ही दावा कर रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट जो है ना वो कतर को अपने साथ रखना है। क्यों? क्योंकि यूएस का इंस्ट्रक्शन है, यूएस का एक सबसे बड़ा बेस है। देखिए, ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर ईरान ने यूएस के बेस के ऊपर अटैक किया है और उनका क्लेम है कि हमने कतर के ऊपर अटैक नहीं किया है, तो कतर क्या इतना बेवकूफ़ है कि मेरे एयर स्पेस में आप आए, मेरी ज़मीन के ऊपर आपने किसी पर अटैक किया? अगर वो बम थोड़ा दाएं या बाएं हो जाता फिर क्या करते? और हुआ भी है। वो जो हवा में जो डिस्ट्रॉय हुए हैं वो डेब्रिस कहीं तो गिरेगी, तो वो जहाँ गिरेगी हो सकता है कल वहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता, आग लग जाती, लोग मर जाते, तब क्या करते आप? तो कतर का ये उसे मालूम है कि जितना ये एस्केलेट होगा वो कतर के अगेंस्ट जाएगा। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि एक तरफ ईरान ने यूएस बेस पर हमला किया कतर में जाकर के, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि अब युद्ध विराम हो गया है, लेकिन ये युद्ध विराम होते होते भी वक्त लगेगा। तो रिपब्लिक भारत डिजिटल पर ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए।